जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, मैंने एक उसमें प्रिंट करा के रखा है कि जो कि आप लोगों को बताने में मुझे आसानी हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा आप लोग को नहीं बता सकता। मैं आप लोग को बहुत छोटे में बताऊंगा। चलिए, आप लोग को सबसे पहले एक लिखना, ऊपर लिखेंगे आप लोग लेखक, उसमें लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। आप लोग को सबसे पहले इनका जन्म डाल देना है। मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि ये लिखा कैसे है, ये आप लोग करने, मैं आप लोग को बताऊँगा लिखना कैसे है बिना याद किए हुए। देखिए, सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आप लोग को जन्म याद रखना है। जन्म स्थान इनका काशी है, ये भी याद रखना होगा। इनके पिता क्या थे? देवी प्रसाद थे। पिता का भी आप लोग को रखना है देवी प्रसाद। मृत्यु इनकी कब हुए थे? 1937। बस इतना आप लोग क्या रखते हैं। और ये किस युग के लेखक थे? ये छायावादी युग के भी लेखक थे। देखिए, ये आप लोग के शुक्ल युग के भी लेखक हैं। शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग कहते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना होगा। छायावादी युग पूछे या शुक्ल युग पूछे, इन्हीं का होगा। अब चलिए, हम लोग को देखना है लिखना कैसे है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी, और 30 जनवरी आप लोग गोली मारिए, इसको हटाइए। 30 जनवरी को आपको नहीं याद, केवल आप लोग को लिखना है 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके परिवार सुंघनी साहू से प्रसिद्ध हुआ था। आप लोग को अब बीच में कुछ भी लिखना होगा। अब आप लोग को जैसे यहाँ तक आप लोग लिख लें ना, अब आपको 4 से 5 लाइन में इनके बारे में ऐसे कुछ भी लिख देना है कि ये इन परिवार से थे, ये बहुत ही गरीब थे, ये अपनी पढ़ाई के लिए मजदूरी किए थे, कि जो भी आपको मन में आ रहा है कुछ भी लिख दीजिएगा। मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग वैसे ही लिखिएगा। आप लोग का लास्ट टाइम है। ये सारे के सारे टीचर जितने भी सारे के सारे बकलोली कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को केवल गुमराह कर रहे हैं अपनी वीडियो पर रीच बढ़ाने के लिए, मतलब आप लोग को देखने के लिए कि उनसे पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग ऐसे फालतू जगहों पर मत टहलिएगा। मैं आप लोग को जैसे बता दें, जैसे कि वो बताएंगे कि सुखनी साहू नाम प्रसिद्ध परिवार थे, इनके पिता देवी प्रसाद थे। अब आप लोग को कुछ भी लिख दिया ना, अब वहाँ पर आ गए, आप लोग लिख दिए। अब आप लोग को फिर यहाँ से उठाना है। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डाला हूँ, लेकिन आप लोग को फिर यहाँ से उठाना है कि प्रसाद जी के पिता, जैसे कि आप लोग जयशंकर प्रसाद जी ने, मैंने प्रसाद जी लिखा है थोड़ा शॉर्टकट में। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। अब जैसे कि ये साहित्य प्रेमी थे, आप लोग को लिख देना है कि इसीलिए इनका भी, जयशंकर प्रसाद जो भी थे, इनका भी पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ था, या ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पर लोग साहित्यकार ही थे। तो इसलिए ये भी एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार बने। आप लोग को ऐसे लिख देना है। फिर आप लोग आइए यहाँ पर। अब आप देखिए, इनकी शिक्षा दीन का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया था। ये भी आप लोग को याद रखना है कि इनके को किसने किया था। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में वैसे प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम इनका नाम कौन से कॉलेज में लिखाया गया था। ये आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कॉलेज वाले लिख सकते हैं, टीचर इतना ध्यान नहीं देते। जो ये बताया हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपने जहाँ जैसे भी आपने जन्म लिखा ना, तो ऐसे अंडरलाइन नीचे। फिर इनका जन्म स्थान लिखा काशी, अंडरलाइन। देवी प्रसाद लिखा अंडरलाइन। 1937 लिखा अंडरलाइन। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के अलावा अगर आपको ऑप्शन में, अगर मतलब 3 में से अगर कोई नहीं मिला, तो फिर आके आप लोग इस वीडियो पर ही कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं मिला था। फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आप लोग को नहीं मिला तो। क्योंकि मैंने अभी तक पिछले जितने भी पेपर दे रखे हैं, अगर वो 3 पूछ रहा है तो उसमें से या जयशंकर प्रसाद मतलब एक हो सकते हैं, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, या तो एक मैं और करा दे रहा हूँ जिसमें वो होंगे। मतलब मैं 3 कराऊंगा, 3 से बाहर अगर कुछ भी आ गया फिर आप लोग बताइएगा। सर्वप्रथम इनका नाम किस कॉलेज में लिखाया गया था, किंतु वह इनका मन नहीं लगा और घर ही आ गए। योग और शिक्षा की संस्कृत का अध्ययन कर जब वह 17 वर्ष के थे तो बड़े भाई शंभू जी का निधन हो गया। ये चीज़ आप लोग को लिख देना है। जब ये 17 साल के थे तो इनके बड़े भाई शंभू जी का निधन हो गया और मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। ये चीज़ आप लोग को लिख देना। फिर वहाँ से फिर आप लोग आइए यहाँ पर। अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को लिखना कैसे है, कि ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग को पूरे पूरे छाप देना है। आप लोग को लिखना कैसे है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब चलिए, यहाँ से लिखना है कि 15 में 1937 का इनकी मृत्यु हो गई थी। तब आप लोग को यहाँ से उठाना, इनके बड़े भाई हो गए थे, छोटे भाई। इन सभी असामयिक मृत्यु के अंदर ही ये टूट गए और संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937। अगर आप लोग 15 नवंबर 1937 लिख देंगे, इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। को 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप लोग इनका जन्म याद रखिएगा, आप लोग को मृत्यु नहीं याद रखिएगा। आप लोग इनको 47 वर्ष मृत्यु याद लिखिए बस। अगर आप लिख देंगे कि 47 वर्ष की आयु में निधन इनका हो गया था, तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा 1937 ही बोल रहा है वो। चलिए हम लोग, अब हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। चलिए हम लोग इनकी रचनाओं को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इनकी कृतियाँ कौन कौन थी। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर देखिए आप, जैसे कंकाल, ये आपको याद रखनी है। जो मैं बता रहा हूँ यही आपको याद रखनी है। पूछता है किसी एक को लिखना है, आप लोग को मैं 3 बता रहा हूँ। इनका कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती हो गया। जो इरावती है वो अपूर्ण है। और इनका देखिए एक और लिख दिए यहाँ पर, कमायनी आप लोग लिखिए, झरना, लहर, आंसू। बस इतना केवल आप लोग को लिखना है बस। और देखिए आप लोग को इंद्रजाल भी याद रखना है, इंद्रजाल और आकाशदीप।
और आंधी भी। मैं इसलिए क्यों आप इतना याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये एक एक नंबर के जो आप लोग को विकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें भी आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने इतना लिख दिया है कि अगर कोई भी आपका अगर नंबर काट देगा फिर आप लोग कहिएगा, इतना आप जितना मैंने बताया है इतना आप लोग को लिखना है बस। तो वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।